तो बिटकॉइन के अंदर आ गई है क्रैश, और ये क्रैश अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $5,885 की बिगेस्ट क्रैश है। यहां पे काफी लोग पॉजिटिव थे मेरे भाई, लेकिन आपका भाई निगेटिव था, और आपका भाई ने ट्रेड बिल्कुल टॉप से दिया था। मैंने ये भी बोला था जैसे अगर 4 घंटे के अंदर आओगे मैं प्रूफ दिखाऊंगा, ध्यान से रखना, और नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक जोन ड्रॉ किया था मैंने रेड कलर का, ठीक है। अब जाकर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। ये रहा जोन, इस जोन से शॉर्ट मारना था, और मैंने ये बोला था अगर इससे ऊपर जाती है तब भी घबराने की बात नहीं है। जोन के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे देखो जोन ड्रॉ किया था, ये वाला जोन, कि यहां से आप अगर ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉसेस आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और आ जाओ भैया, हुआ क्या बिटकॉइन के अंदर धड़ाम। अगर आप हमारे टेलीग्राम के अंदर आओगे तो टेलीग्राम के अंदर भी चार्ट अपडेट कर दिए थे आपका भाई ने, और देखो यहां से मैं ये वाला चार्ट देखोगे तो एग्जैक्ट टॉप के पास से सेल का ट्रेड दिया था, और दो टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं, और बाकी के टारगेट भी हिट हो जाएंगे। और ये देखो प्रूफ, ठीक है, ये देखो ड्रॉप। और अगर वीडियोस के अंदर आएगा मेरे भाई तो सारे क्लिप्स हमने डाल रखे हैं कि मैंने कहां पे क्या बोला था। आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते होंगे तो यहां पर आ जाएंगे, तो बैक टू बैक वीडियोस, चाहे ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, मैं कंटिन्यू डाउन ट्रेड का ही ट्रेड सेटअप दे रहा था। बाई का एक बार भी नहीं बोला है भाई। बिटकॉइन के अंदर जाकर देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। जितने सारे इस वीडियो दिखेंगे उसमें बिल्कुल प्राइस सेक्शन बेस्ड चीजें बताई जाती है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा उसके ऊपर बताएंगे, और साथ में मेरे भाई एथरम देखेंगे, एथरम यूएसडीटी। तो एथरम के अंदर भी आपका भाई ट्रेड दिया था, अब आकर देख लो यहां पर एथरम के अंदर एग्जैक्ट हमारे दिए गए लेवल, क्योंकि हमने 1 घंटे के अंदर क्या किया था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यहां से। इस प्रकार से मैंने बोला था कि ट्रेंड के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मत करना। यहां पे सेलर्स ऑलरेडी यहां पे आ गए थे, ये भी बोला था। जैसे ऊपर के साइड आएगी तो ये वाला जो जोन है 3,000, मतलब मैं बताऊं तो लगभग $36 से $3,053 का जोन से आप सेल करना, और टारगेट नीचे साइड की एक ड्रॉप आएगी, सारी लिक्विडिटी टारगेट होगी। और देखो एग्जैक्ट जोन से ही ड्रॉप हुआ है। ये क्या है, ये सारे प्राइस एक्सिंग टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके सपोर्ट से मैंने बताया था, कोई टुकड़मबाजी वाला काम नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ते हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। फटाफट से आ जाओ मेरे भाई झटाझट से चार्ट के ऊपर। सबसे पहले बीटीसी को देखेंगे, फिर एथरम को देखेंगे, मार्केट का पूरा हाल खबर लेंगे। अब लो भैया, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे प्राइस सेक्शन क्या होता है और कैसे मैंने इस जोन को ड्रॉ किया था। अगर आप देखोगे तो आपको मैं बताऊं तो 3 ट्रेड मैंने दिया था यहाँ पे बिटकॉइन का। किस बेसिस पे दिया था ध्यान से समझो। सबसे पहले 4 घंटे के अंदर हम जब थे तो मैंने पहली ये कैंडल अभी बनी नहीं थी, तो मैंने यहीं से इस सेल का ट्रेड दिया था। वो टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो, मैंने सारा चीजें बताया था। दूसरी ट्रेड का भी जब ऊपर जाती है तो घबराओ मत, इस वाला जोन, ये बेसिकली मैंने जोन पतला वाला ये जो लाइन ड्रॉ किया था, ये भी जोन था कि यहां से शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी ट्रेड। तीसरी ट्रेड मैंने बोला कि भैया अगर आप यहां एंटर नहीं किए हो, यहां एंट्री नहीं की हो, एंट्री मिस हो चुके हो, तो हमारी लास्ट वीडियो जाकर ये वाला देखो भाई, जाओ जाओ ये देखो, ये वीडियो जाकर देखो। मैं एंड स्क्रीन दूंगा, ये चाहो तो आप तीनों वीडियो जाकर देख सकते हो मैंने क्या बोला था। ये लेटेस्ट वीडियो देखो, फिर इसमें मैंने बोला कि भैया यहां पे जैसे ऊपर जाएगी तो ये बेसिकली जोन हमारा है। मैंने जोन 1 घंटे के अंदर बेसिकली ड्रॉ किया था, जाकर देखना। ये जोन एक सेलिंग का जोन होगा, और आप यहां से जैसे आएगा तो यहां पे हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा इंडूसमेंट का लेवल। यहां पे सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट हो गया, आप वहां पे जाकर यहां पे सेल ट्रेड करना। और ये रहो भैया भाई खतरनाक वाली ड्रॉप। अब बताओ यहां पे एग्जैक्ट लेवल टू लेवल काम हुए कि नहीं हुए हैं, एग्जैक्ट चीजें काम की कि नहीं की, तो क्यों काम की है, बस प्राइस को समझाया हमने, जो मैंने आपको बताया है यूट्यूब वीडियो पे कंटिन्यू बैक टू बैक। काफी लोग बोल रहे थे भाई ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो अलग की चीजें हैं। इंस्टाग्राम पे भी आती है डीएम की भैया आप क्या बोल रहे हो, शॉर्ट का यहाँ पे मार्केट पूरा बुलिश है, ऊपर जा रहा है, ये कैसे है। तो वो सब चीजें जो आपको वीडियोस में वीडियो देखने के बाद समझ में आती है। टेलीग्राम पे जस्ट हम पोस्ट करेंगे, लेकिन वीडियो पे सारी समरी रहती है, तो वीडियो का पार्ट स्किम करना गलत बात है मेरे भाई। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे लोग बोलते हैं भाई एसपीएक्स ड्रॉप कर रहा है इसलिए बीटीसी क्रश कर रहा है। अब यहां पर ध्यान रखो, एसपीएक्स का चार्ट लगाते हैं। एसपीएक्स मार्केट है क्लोज, ध्यान से सुनना, और ये जाके बिल्कुल बुलिश कैंडल, मैं बताऊं तो ये पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। मतलब इसका क्या मतलब है, ये एसपीएक्स को ये हमेशा काम करता है नहीं,
मार्केट में बिटकॉइन का भी प्राइस सेक्शन होता है, बिटकॉइन के बायर्स होते हैं, बिटकॉइन का लिक्विडिटी होता है। मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि ये गैप है, ये गैप को फिल करेगा, गैप को फिल कर दिया है। अब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके आपको ड्रॉप दिखता नजर आएगा, ठीक है ना। चलो बिटकॉइन की हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है बीटीसी और यूएसडीटी, क्योंकि आप लोग इसी में तो ट्रेड करते हैं भैया। तो आ जाओ बिटकॉइन के अंदर। मैंने बिटकॉइन वीडियो को थोड़ा शुरू का पार्ट मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो कि मार्केट कैसे काम करता है। अब समझते हैं एनालिसिस। अब देखो भाई, जो सेल किए हैं मजे में दोस्तों, आप लास्ट लिक्विडिटी टारगेट होगा जो 80,000 का लेवल होगा। और देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये मिड पॉइंट भी निकल के आता है जोन का, मैंने जो ड्रॉ किया है। और ये टारगेट, ये लिक्विडिटी टारगेट होगी मेरे हिसाब से। ये जो मंथ का शुरुआती कैंडल्स है, ये सारे ड्रॉप जाएंगे, सारे क्रैश करेंगे, और सारे मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि आपको 10 दिन 8 दिन तक पूरा का पूरा मार्केट क्रैश के साइड जाएगा। और क्रैश होने के बाद लास्ट में दोस्तों, लास्ट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये पूरा रिट्रेस होके और कैंडल्स कुछ इस प्रकार से क्लोज होएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्लोज होगा। इस वीडियो को नोट सेव कर लेना मेरे भाई। जैसे ये कैंडल्स नीचे आती है, बेरिश होती है, और ऊपर जाके इस प्रकार से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और नीचे एक बड़ी विक छोड़ेगी, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बड़ी काम की चीज है। नीचे एक बड़ी विक छोड़ेगी, उसके बाद दोस्तों बायर्स आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, इसको आप एग्जांपल दूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। चलो भाई थोड़ा सा लर्न कर लो। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में मैं आ गया और यहाँ पर आ गया, तो जैसे देखोगे तो ये जो कैंडल्स जो बुलिश बनी हुई है, उससे पहले ये नेगेटिव कैंडल बनी हुई थी, ड्रॉप आई थी, ठीक है, ड्रॉप आई थी और लिक्विडिटी हंट की, फिर ऊपर रिट्रेस हो गई। फिर जो लास्ट में क्या हुआ, देखो मार्केट लास्ट स्टेप तक आपको गिराने का प्रयास करता है। आप जब बिल्कुल खत्म हो जाओगे तब मार्केट उठता है, जब सोच लोगे मार्केट खत्म सा हो गया। फिर ये कैंडल्स क्या हुई, जब कैंडल्स बनी पूरी ड्रॉप आई, लोगों को नीचे तक टारगेट दिया, ये वाली दोस्तों लिक्विडिटी तक टारगेट दिया, ओबी तक टारगेट दिया। उसके बाद ये कैंडल रिट्रेस होकर क्लोज हो गया, ठीक है। तब एक अपसाइड की रैली हुई, ठीक है। आपको मैं चीजें क्या बताने का प्रयास किया कि मार्केट में कैसे काम करता है, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है। अब यहाँ पे ध्यान से, फिर से रिसेंट एग्जांपल दूंगा, कोई ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। ये कैंडल्स एक बिग सेलिंग कैंडल्स है, ध्यान से देखो। ये कैंडल्स एक बिग सेलिंग कैंडल है, मतलब बिग सेलिंग नहीं है, मतलब फिर भी अगर देखोगे तो सेलिंग कैंडल्स ही। अगर थोड़ा सा इसको मैं इस प्रकार से हटा दूं समझाने के लिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये कैंडल आई जो हमारी बुलिश कैंडल बनी है, देखो पहले यहां से जब ओपन हुई तो पूरा सेल गई और जाके नीचे का लिक्विडिटी हंट की, आफ्टर दैट ऊपर क्लोज हुई। तो इसको हम दोस्तों डेली 400 के अंदर दोस्तों नीचे साइड से ट्रेड करें किए हम लोगों ने, और ऊपर टारगेट लिए थे। सेम टू सेम यहाँ पे नीचे साइड से ट्रेड करेंगे और ऊपर टारगेट लेंगे। कैसे ट्रेड करना वो चीज आपको वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी, तो घबराओ मत, ठीक है। लेकिन एट एंड में क्या है कि नीचे के साइड कैंडल्स आएगी और इस लो का लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, आफ्टर दैट ऊपर क्लोज होगी। समझ में आ गया लॉन्ग टाइम फ्रेम का सारा सिनेरियो मैंने आपको जो बता दिया, बिल्कुल मजा वाला चीज बता दिया। कोई भी ऐसे आपको इंडिकेटर लगा के आपको मतलब उल्टा पुल्टा चीज नहीं बताया, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ, सबसे पहले जो लोग ट्रेड लिए हैं और उसके बाद अभी नेक्स्ट ट्रेड कैसे करना है वो बात करूंगा। तो देखो भैया, ये बिग सेलिंग आई है, इसमें एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। जैसे यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, वैसे यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है भैया। तो ये नीचे आएगी, ठीक है, और नीचे के टारगेट लिक्विडिटी देगी। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये वाला लिक्विडिटी टारगेट अगर मात्र इसको लेना था तो इतना बड़ा क्रैश नहीं आती। इसको टारगेट करना है, यहाँ का टारगेट करना है, लिक्विडिटी लेना है। जो लोग एंटर किए हैं मेरे भाई, वो लोग सेकंड टिपी हिट हो गया तो अपने फर्स्ट एंटर टिपी के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के लास्ट टारगेट का इंतजार करो, ठीक है। अब यहां पर कोई बाइंग का सेटअप है क्या, तो नहीं मेरे भाई। कोई सेल का सेटअप है क्या, तो नहीं मेरे भाई। सेल का सेटअप कब बनेगा, जब ये यहां से कोई सपोर्ट कंफर्म करके एक छोटी सी पुल बैक लेगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर जैसे ये मैं लास्ट वाली जो ओबी है, यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स थोड़ा सा होल्ड करे, यहाँ पे मैं बताऊँ तो इस प्रकार से थोड़ा सा रुके रुके, फिर यहाँ से एक रिवर्स साइड का थोड़ा सा अपर साइड का मोमेंटम दे, लोग सोचेंगे पॉजिटिव हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी जैसे यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, वहाँ से एक अच्छी सेल मिल जाती है, क्योंकि मार्केट लगातार ऐसे ड्रॉप ड्रॉप नहीं जाती है, मार्केट पुल बैक कर जाती है। तो उस केस में पुल बैक ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और एक पुल बैक के बाद दोस्तों ट्रेंड के साथ जो ये ड्रॉप आई है, फिर से अगेन से ड्रॉप आएगी, इसको भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बना है, अभी जब बनेगा तो बताएंगे। तो सबसे पहले सिनेरियो जब बनना चाहिए, मुझको लगता है कि ये लिक्विडिटी, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास ही है, लेकिन ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, छोटा सा रिट्रेसमेंट इसने रिएक्ट किया और फिर नीचे जा रही है, तो ये ब्रेक होने के चांस हो जाते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये टारगेट देगा, फिर नीचे का साइड का टारगेट देगा मेरे भाई, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा, उसका रिट्रेसमेंट देने के बाद ये वाला टारगेट देके उसके बाद मार्केट क्या करेगा, 6 7 8 दिन तक मार्केट इसी जोन के पास घूमेगा। और जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इसको पूरा का पूरा दोस्तों मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद दोस्तों हंट करके फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं है,
अभी जस्ट वेट एंड वॉच है, जो लोग एंटर किए जस्ट इंतजार करेंगे, एक पुल बैक का इंतजार करेंगे। जैसे एक पुल बैक हो जाती है तो आपको एक एंट्री मिलेगी, अन्यथा आप एंट्री नहीं करोगे, चलते मार्केट ट्रेंड में कूदोगे तो दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट जरूर से होगी। ठीक है, ओवरव्यू समझ में आ गया मार्केट का। ओवरव्यू क्या है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव। ये चीज़ मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को मैं बोलता भी था कि आप वीडियो को रिप्ले कर लो, देख लो, समझ लो। अब यहाँ पर देखेंगे तो एथरम का भी कुछ ऐसा ही सीन था। एथरम ने बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से ड्रॉ किया। देखो मार्केट कैसे काम करते हैं, समझ में आ रहा है आपको। अब ये सारे लिक्विडिटी नीचे के टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे तो क्रैश के बाद दोस्तों छोटा सा पुल बैक लेके अगेन से क्रैश कर रहा है। जो स्कैल्पर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आप देखोगे ये लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ तक का चांसेस है, तो क्या करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। और देखो जैसे यहाँ पे पुल बैक हुआ, छोटा सा एक पुल बैक हुआ, यहाँ पर कहीं सेल करेंगे टारगेट लेके 10 20 डॉलर, $50 का टारगेट लेके यहाँ पे निकल जाते हैं। लेकिन वो हम लोग नहीं, हम लोग दोस्तों बिग प्लेयर्स नहीं बोलेंगे, मतलब बिग टारगेट लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, सॉरी, बिग प्लेयर्स जिनके पास काफ़ी सारे फंड हैं वो हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, ट्रेडर हैं छोटे मोटे जो बेसिकली रिटेल के हम लोग अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे 1 घंटे के अंदर दिखा पुल बैक, वैसे 4 घंटे के अंदर भी आपको एक पुल बैक दिखेगा। पुल बैक होता है, आप पिछले जाना मेरे भाई, और इस जोन के आसपास से आता है, आप शॉर्ट मारो, यहाँ तक का टारगेट ले लो, एसएल दो यहाँ पर। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग का स्टाइल जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, बता दी। अब दोस्तों समझ में आ गया मार्केट का पूरा खेल है। जिस प्रकार से इसमें ड्रॉप आ रही है वैसे सारे अल्ट्स पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं, और ये और भी ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट मेरे अकॉर्डिंग ये लो को लेगा तो लास्ट ड्रॉप होगा, तो उसके बाद मार्केट एक रिकवरी फेस दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो भी सिनेरियो होगा आपको बताया जाएगा। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो यूएसडीटी का दोस्तों जो बेसिकली डोमिनेंस है, देखो कितना पॉजिटिव है। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट में लोग पैसे निकाल रहे हैं और डॉलर में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब किस फेस में ये नीचे जाएगा, ये फेस में नीचे जाएगा यहाँ पर, जो ये हाई है शैडो का जोन, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के भांति काम करेगा, यहाँ पे जाएगा चुंबक के भांति काम करता है, खींचता है, फिर यहाँ से छोड़ेगा तो ड्रॉप करेगा, तो बीटीसी भैया ऊपर जाएगा, अल्टकॉइन भैया ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये सिनेरियो आपको मैं बता दिया, समझा दिया। अगर बीटीसी डोमिनेंस देखेंगे, ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस क्या है, बीटीसी डोमिनेंस नेगेटिव दिखा रहा है। बीटीसी ड्रॉप होगा तो जाहिर सी बात है बीटीसी पैसा निकल रहा था, बीटीसी डोमिनेंस भी नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो डोमिनेंस पॉजिटिव कब होगा, इसके ऊपर बात करना चाहिए। तो देखो ये मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और चीज़ें दिखाता हूँ। अब भैया देखो डोमिनेंस अगर ज़्यादा भी पॉजिटिव होता है ना, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, अल्ट्स कॉइन के लिए बुरा है। तो डोमिनेंस क्या होगा, थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे रिकवरी फेस दिखाएगा और कहीं रुक जाएगा, और बिटकॉइन भैया रिकवरी दिखा के कहीं रुक के साइडवेज हो जाएंगे, तब एक अच्छी अल्ट सीजन आएगी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको लास्ट चांसेस दे रहा है अल्ट कॉइन में एंट्री करने का। वो सब चीज़ें टेलीग्राम के थ्रू आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले फटाफट से, झटाझट से, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो भी होगी तो बताएंगे। अभी फिलहाल ये ड्रॉप कर रहा है, लेकिन ये भी देखेंगे तो भी नीचे से शैडो छोड़ा है। 4 घंटे के अंदर आएंगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा। आपको क्या समझ में आएगा 4 घंटे के अंदर कि ये रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद जस्ट एक सस्टेन किया है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे के साइड आ रहा है, ये हाई लेटेस्ट हाई लगा के, और अपने ये वाले लो के पास आ रहा है, लो के पास इसको सपोर्ट मिला है। ये लो ब्रेक करेगा तो और फॉल करेगा बीटीसी, और जाके अपने लो को, जो मंथली मैंने बताया था डेली के अंदर जाके कि लो को ग्रैब करेगा, ग्रैब कर लेगा, उसके बाद इसके अंदर एक रिकवरी फेस आएगा। और ये रिकवरी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आएगा तो फिर अल्टकॉइन के लिए बुरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टकॉइन जितने चलने उतने चले नहीं। ये ऊपर तक यहाँ तक 60% आप मान सकते हो, 59-60% के आसपास। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मतलब अभी तो 59.2 है, 59.93 60 के आसपास। उसके बाद एक इसके अंदर ड्रॉप आएगा और बीटी सुपर स्टेबल रहेगा, और अल्ट कॉइन के अंदर ब्लास्ट ब्लास्ट वाले मोमेंटम आएंगे। समझ में आ गया सारा सिनेरियो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तुमने ख्याल रखे, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो समझ में आए तो दोबारा देख लो। धन्यवाद दोस्तों।